इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर में, और रामनगर में मैं इसलिए मौजूद हूँ कि आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे नेताजी लोग हैं और यहाँ के भक्त यहाँ पर अनेकों प्रकार के भक्तगण उपलब्ध हैं। यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं। 6 तारीख से 10 तारीख तक उनका हनुमंत कथा होगा। यह धरती का सौभाग्य है कि बाबा अपने मुंह से कहे हैं कि बिहार में काबा बागेश्वर वाला बाबा, अब एक बाद का चाहिए। हाँ, तो बाबा आएंगे तो पूरा एकदम स्वागत में जुटे हैं लोग, सब लोग स्वागत में, स्वागत में एकदम हम लोग पलक बिछाए हुए हैं। और जो लोग विरोध कर रहा है हमारा, कौन विरोध कर रहा है? तो बहुत तमाम लोग कर रहे श्री हैं। रामचंद्र जी वनवास से आए तो धोबी विरोध किया, उसके लिए सीता माता का वनवास करना पड़ा फिर दोबारा। तो वो ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? शरारती तो हमेशा रहा है और रहेगा, उसका काम है विरोध करना। उन लोगों पे क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को करना है, उनको अच्छा मानसिकता है, सदबुद्धि दे भगवान, जैसा उनके लिए भी सद्बुद्धि मांग रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं करेंगे, सदबुद्धि उनको दें, अच्छा काम में कम से कम दखल ना दे। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पे आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ पे? यहाँ पर टेंट गिर रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए बैठने का, रात में रहने का, पानी का, भोजन का सब व्यवस्था है। चल, लगभग कितने लोगों का मतलब इंतजाम का? 10 लाख लोग का लगभग अंदाजा है कि 10 लाख लोग 5 दिन में 10 लाख लोग आएंगे। 2 लाख एवरेज पर डे। कभी बढ़ भी सकते हैं, कभी घट भी सकते हैं। लेकिन जितनी बाढ़ है, ये तो नदी टूटता है तो बाढ़ बहता है, तो जनमानस का बाढ़ आया है। यहाँ पे सब कोई डुबकी लगाएगा एकदम। हाँ, आपकी क्या तैयारी है? बाबा आ रहे हैं तो बाबा के लिए तो तन मन धन से तैयारी है, और हमारे गुरुदेव के संपूर्ण आदेश है कि इसमें कहीं से कोई त्रुटि न हो। महाराज जी अपने सब भक्तों को आदेश दे चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई उनके आने में स्वागत में कोई कमी ना हो। अपने संपूर्ण भक्तों को लगा दिए हैं और हम लोग अपने सब कुछ लगे हुए हैं, तैयारी में कोई कमी नहीं है। और बाबा का मैंने अब चंद लम्हों की ही बात है, 1-2 रोज में ही पदार्पण हो जाएगा और बाबा अपने भक्तों को हनुमत कथा से सब लोगों को रस आस्वादन कराएंगे। और भक्तगणों की तो अपार है कि उनको कितना कब आ जाएंगे, कोई लेखा जोखा तो है नहीं। अच्छा, प्रमुख साहब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, ठीक है? पूर्व में मतलब प्रमुख रहे हैं, ठीक है? तो पूर्व में रहे तो जब तक रहेंगे तब तक, और वर्तमान में हो भी सकते हैं अगर कृपा हो तो। हाँ, हो सकते हैं। यहाँ के मतलब जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि उतने बड़े महान संत यहाँ पे आ रहे हैं? सबको मिलजुल कर स्वागत करना चाहिए। मिलजुल के स्वागत करना चाहिए। किसी तरह का गैदरिंग ना हो, उसमें सहयोग करना चाहिए। स्थानीय लोग से यही अपेक्षा रखा जाएगा। इसमें आपके भी कार्यकर्ता लोग होंगे ना? एकदम बहुत। हम अपने कार्यकर्ता हैं तो हमारे कार्यकर्ता तो रहबे करेंगे। आप खुद कार्यकर्ता हैं। देखते नहीं है, चेयरमैन लोग चेयर पर हैं, हम लोग कार्यकर्ता टहल रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग इसको राजनीतिक से भी जोड़ रहा है कि बीजेपी पार्टी वाला लोग। सब गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच, ये धार्मिक मंच है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आइए ना सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। अब बाबा यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए तो उनके लिए क्या कहना है? ये भारत भूमि की जो है के लिए गौरवशाली क्षण है। बिहार भूमि, सिवान और गोपालगंज के लिए ये गौरवशाली क्षण है कि बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार का यहाँ पदार्पण होने जा रहा है। और ऐसे संतों के पदार्पण से सबके भाग्योदय होते हैं। अध्यात्म में कहा गया है कि संतों के जहाँ पाँव पड़ते हैं वो कई जन्मों युग युगांतर का जो है प्रभाव होता है, उसका एक अभाव होता है, तब जाकर के किसी संत का पदार्पण किसी धरती पे होता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार का, अपने महाराज जी श्री 108 श्री हमारे जो हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, इनका, अजय राज जी का, और यहाँ के तमाम समस्त जनता का, जिनके प्रभाव से, जिनके भक्ति के प्रभाव से भगवान श्रीमान बागेश्वर नाथ जी सरकार का यहाँ पदार्पण होने जा रहा है, उनका आगमन होने जा रहा है। उनके चरण कमलों से, उनके मुख रज से जो भी प्रादुर्भाव यहाँ होगा उसका समस्त जनता लाभ ले, आध्यात्मिक लाभ ले, सात्विक लाभ ले, सामाजिक लाभ ले, सौहार्दिक लाभ ले, और उससे भारत भूमि का, अपने जिला, अपने गांव का, इस क्षेत्र का विकास हो, इसका मार्गदर्शन हो, सब लोग अध्यात्म से जुड़े और एक नव वर्ष, एक नव भारत भूमि का निर्माण हो। एक जैसे कि अभी महाकुंभ लगा था, महाकुंभ से पूरे क्षेत्र में एक आध्यात्मिक बयार चली है। उस बयार को और उगाहने के लिए, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीमंत भागवत कथा, हनुमंत कथा के लिए हमारे बागेश्वर नाथ जी सरकार का पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमन है। कुछ राजनीतिक लोग मतलब इसको मतलब राजनीतिक मंच से जोड़ रहे हैं। कहा गया है मानस में उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जिनकी जैसी भावना रहती है वैसे वो प्रभु का रूप देखते हैं। सबरी ने अलग रूप देखा था, रावण ने अलग रूप देखा था, हनुमत भगवान ने अलग रूप देखा था।
हमारे भरत जी ने अलग रूप देखा था, माता सीता ने अलग रूप देखा था। तो जिनकी जैसी भावना रहती है भगवान उसी रूप में उन्हें दिखते हैं। तो संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, हमारे हनुमान जी के सेवक, हमारे हनुमान जी के प्रारूप श्रीमान बागेश्वर नाथ जी सरकार आ रहे हैं। अब जो जिनको जैसे देखना है उस रूप में देख सकते हैं, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके लिए मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग मतलब वो भी आए और बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार के चरण कमलों के रज को प्राप्त करें, उनके वाणी को, उनके गदा के प्रभाव को, उनके वाणी के ओज को, तेज को समझें, आत्मसात करें। भगवान श्री हरिहरनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे हनुमान जी सरकार, उनका भी मार्गदर्शन करेंगे, उनके भी नेत्र को खोलेंगे और उनके भी भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उनका भी भाग्योदय होगा। वो आएँ और बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार को समझें, अध्यात्म को समझें, सनातन को समझने का प्रयास करें। वो भी धन्य होंगे, ये धरती धन्य होगी, भारत भूमि धन्य होगी और एक नए युग, नए भारत भूमि का निर्माण होगा। तो वो भी आए। जो बैड एलिमेंट्स आपने कहा हम तो नहीं कहेंगे, ये भक्ति भावना है, भावना में भक्ति में आने का सबको अधिकार है। वो भी आए और हमारे श्रीमत हनुमंत सरकार, हमारे बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार, श्री धीरेन्द्र नारायण शास्त्री जी के प्रवचनों को सुने, वचनों को सुने, उन्हें आत्मसात करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, अपने परिवार के, अपने वंशों के भाग्य का उदय करें। उनका भी भाग्योदय हो जाएगा, मार्गदर्शन हो जाएगा, वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। उनकी भी सोच बदलेगी, सोच बदलिए बिहार बदलेगा, सोच बदलिए भारत बदलेगा। तो भारत को बदलने का वक्त आ गया है, सनातन धर्म को कायम करने का वक्त आ गया है। इतना ही कहेंगे और क्या, वही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। और एक और मानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको सद्गति होनी चाहिए, सब लोग सही रास्ते पे चलें, सब लोग अध्यात्म का लाभ उठाएं, सनातन का लाभ उठाएं और बाबा बागेश्वर नाथ जी की शरण में आए। जो प्रभु के शरण में आएगा उसका भाग्योदय हो जाएगा, वो स्वर्णिम काल में जाएगा और सशरीर भगवान के शरण में आने का एक बहुत ही अमिट मौका है। इस मौके का लाभ उठाएं। मैं सबसे यही निवेदन और अभिनंदन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कथा में मोदी जी भी आ सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर नाथ जो है हमारे, वो अभी उनका जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री महोदय का भी आगमन हुआ। उसके बाद एक दिन के बाद जो है राष्ट्रपति महोदया का उसमें आगमन हुआ। उसके बाद सीधे बाबा बागेश्वर नाथ का कार्यक्रम यहाँ रामनगर में हमारे श्री 108 श्री हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज, जो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके महाराज हैं, हम सबके संत हैं, हम सबके अभिभावक हैं, उनके चरण रज से हम सब आह्लादित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हम लोग प्रफुल्लित रहते हैं। तो उनके यहाँ बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार का आगमन हो रहा है। और हमारे हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज भी जो हैं, उनको भी आपने देखा होगा वीडियो में कि बाबा बागेश्वर नाथ जी कह रहे हैं कि वो हमारे आराध्य हैं। तो हमारे महाराज जी अगर उनके आराध्य हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे महाराज जी का प्रभाव कितना है। और बागेश्वर बाबा एक बार कहने पे अगर 5 दिनों के लिए यहाँ पर्ची खोलने तक के लिए भी आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्य है हम सब। यानी कि दिव्य दरबार लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, निसंदेह लगेगा, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। बाबा ने खुद कहा है कि पर्ची भी लगेगी, दिव्य दरबार भी लगेगा और जन जन का कल्याण होगा। पूरे भारत भूमि का, सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, सारे उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों से भी जो लोग आएंगे सबका भाग्योदय होगा। लोग रहने वगैरह का कहाँ व्यवस्था होगा? सब लोग तो मतलब इसमें भरिए जाएगा पूरा। लोग भरेंगे, बहुत लोगों के रहने की समुचित व्यवस्था भी है और 5 दिवसीय कथा है तो व्यवस्था अपने तरफ से परिपूर्ण की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, पहले दिन अनुमानित भीड़ का एक अंदाज़ा लगेगा, उसके अनुसार और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। व्यवस्था मुसलसल आप देख भी रहे हैं, चारों तरफ व्यवस्थाएं जारी हैं। अभी आने वाले हैं 6 तारीख को, 2 तारीख से व्यवस्था एकदम। व्यवस्था तो लगभग 1 महीने से चल रहा है। व्यवस्था 1 महीने से चल रहा है। हाँ, और जैसे ही उनका कार्यक्रम एकदम निश्चित हुआ, सुनिश्चित हुआ कि इस तारीख से इस तारीख तक उन्होंने अपना कार्यक्रम कंफर्म किया, तब से व्यवस्था युद्ध स्तर पे चल रही है। आप पंडाल की व्यवस्था देख रहे होंगे, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे होंगे, मीडिया कर्मी कैसे आए हुए हैं, जनसैलाब कैसे आ रहा है और यहाँ आकर के यहाँ स्थिति का जायज़ा ले रहा है, कैसे यहाँ भक्ति भाव में लोग अभी से उमड़ना शुरू हुए हैं। आप लोगों को भी इसका एहसास हो रहा होगा। तो इसे ही सनातन धर्म कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं और इसे अपने महाराज जी का और हमारे बागेश्वर बाबा का एक प्रभाव है। ये सनातन का प्रभाव है, ये अध्यात्म का प्रभाव है। भारत भूमि संतों की भूमि रही है, भारत भूमि माँ जगत जननी सीता की भूमि रही है। तो इसका प्रभाव है और आप देख रहे हैं कि माता सीता और श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से ही आज बाबा बागेश्वर नाथ जी सरकार का हमारे यहाँ पदार्पण होने जा रहा है। तो हम सभी आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं, आशातित हैं। पूरा खुशी का मतलब एकदम बिल्कुल। रोम रोम में हम सबके राम बसे हैं, रोम रोम में हनुमान बसे हैं। और आज पहली बार हम लोग अर्जी लेकर के 2-2 बार
बाबा बागेश्वरनाथ सरकार के धाम के पे गए हुए हैं जी जी वहाँ भी, लेकिन अर्जी नहीं लग पाई। भगवान से, प्रभु से यही विनती है हनुमान जी कि यहाँ लग जाए। कि यहाँ अर्जी लग जाए और प्रभु के चरणों का दर्शन हो जाए, चरण रज हम सबको मिल जाए, हम सब धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया और हमारे साथ सज्जन थे जिनसे बातचीत हुई, और इन तमाम बातचीत पे और बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन पे आप सभी का क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।